भाई मैंने ना 10 मिनट पूरी वीडियो बनाई और बाद में पता लगा कि माइक ही ऑन नहीं था, एक ढेरी की ऑडियो नहीं आई उसके अंदर। तो मैं वीडियो दोबारा बना रहा हूँ और पहले 10 मिनट की थी, अब शायद छोटी हो जाएगी क्योंकि मुझे पता है एग्जैक्टली किस पॉइंट के बारे में मेरे को बात करनी है। सबसे पहली बात आज की ये है कि मेरा आज पापा का बर्थडे है और मैं अभी शाम को पार्टी करने जा रहा हूँ पापा के साथ। मेरे पापा शायद 57 ईयर्स के हो गए हैं एंड यस मैं पार्टी करने जा रहा हूँ। लाइफ अपडेट मेरी ये है कि जिम आज मैं गया हूँ, दूसरा दिन मेरा लगातार जिम का हो गया विद द गैप, जो गैप के बाद मैं जाना शुरू कर रहा हूँ। जंक फूड मेरा आज खाया है मैंने, अभी रात को भी खाऊंगा, तो वो एक है जो मेरे को सॉल्व करनी है चीज़। सबसे बड़ा इशू जो मेरी लाइफ में अभी ये चल रहा है कि मैं जब स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो मैं स्क्रीन पे ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ। उस चक्कर में हो क्या रहा है ना कि मेरे को स्ट्रेन पड़ रहा है, उस चक्कर में सिर दर्द होता है, उस चक्कर में मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को कल जो वीडियो अपलोड करनी थी उसकी स्क्रिप्टिंग आज करनी थी, शूट आज करनी थी। मैं स्क्रिप्टिंग आदि कर पाया हूँ, शूट कर ही नहीं पाया हूँ। एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं करने को कर भी सकता था, बट ये थोड़ा सिर दर्द का चक्कर है जो मेरे को सॉल्व करने की कोशिश करी मैंने बहुत तरीक़ों से, वो नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है मेरा नंबर का इशू है, तो मैं कल नंबर दिखाने तो जाऊँगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो हो सकता है उसके बाद ठीक हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वीडियोस है ना, ये वीडियोस मोस्टली तुम लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियोस ना मेरे लिए है। तुम लगेगा कि बहन चो ये क्या बकचोदी कर रहा है, हमें क्या मतलब है तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फेयर पॉइंट, आई गेट इट, मतलब कोई पॉइंट नहीं है, तुम क्यों ही सुनोगे ना मेरे को, वो मैं समझता हूँ बात को। पॉइंट ये है कि ये मेरे लिए है कि जब मैं 1 साल बाद इन वीडियोज़ को दोबारा देखूंगा ना उठाकर, तो मेरे को समझ आएगी कि अच्छा मेरा माइंड उस टाइम पे ये था, अच्छा जो मैंने एक्शंस बोले थे, जो मैंने चीज़ें बोली थी, वो मैं करी है कि नहीं करी है, या अभी भी मैंने वही ज़िंदगी में वही जिया है जो 4-5 साल से जी रहा हूँ, जो बस उसमें बकैती करके बोलता रहता हूँ और मैं कुछ करता नहीं हूँ, है ना। तो वो मुझे देखने की प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि मेरा एम जो है, मेरा एम ये है कि 2026 का जब मेरा बर्थडे आएगा 2 फेब को, अगर मैंने सस्टेनेबली जो मैं कह रहा हूँ मोमेंटम से कर लिया, जो मैं करूँगा ही, और मैं फुल टाइम यूट्यूब पर जाना है, जो मैं जाऊँगा ही, 32 साल का जब मैं हो जाऊँगा अगले साल 2 फेब को 2026 को, आई विल लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट यूट्यूब एंड आई विल जस्ट स्टार्ट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। वो मेरा एम है, वो मैं करूँगा ही, कुछ भी कर लो उसका मैं फाड़ दूंगा। आई एम फकिंग सीरियस दिस टाइम। उसके अराउंड, यूट्यूब के अराउंड क्या है, मैं कोर्स बनाने हैं, यूट्यूब के अराउंड मेरे को बुक्स लिखनी है, मैं कॉज तो मेरी है ही, वॉट एवर इट इज़, आई विल गो फुल फ्लेज ऑन यूट्यूब एंड आई विल सस्टेन माई ट्रैवल, आई विल सस्टेन द लाइफ स्टाइल आई वॉन्ट टू लिव। बिकॉज जो मेरी डिजायर्ड लाइफ है ना, वो तो अचीव करनी है ना मेरे भाई। मेरे को डिजायर्ड लाइफ अगर अचीव हो जाती है, उसके बाद तुम्हारी और नई डिजायर्ड लाइफ हो सकती है। जो मैं दूसरे लोगों को बोलता रहता हूँ कि आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है, डिजायर्ड लाइफ अचीव करने के लिए ये सब करना है, मैं खुद भी तो करके दिखाऊं लोगों को कि कैसे करना होता है। लेवल अप तो हर बार जिंदगी में होता रहेगा, इन्वॉल्वमेंट तो आपकी जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होगी, करेक्ट। तो ये 3-4-5 साल से मैं ये टालता जा रहा हूँ चीज़ें, या प्रोक्रेस्टिनेट करता जा रहा हूँ। इस बार ही मोमेंटम है, इस बार ही मैं हर बार ही बोलता हूँ, दोबारा बोलूँगा, जिंदगी में जब तक अचीव नहीं करो तब तक बोलूँगा, 2025 मेरा ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है। ये सत्य है बात, इसका दो राय ही नहीं है। 2025 ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है कि यूट्यूब पे मैं फाड़ दूंगा, यूट्यूब पे जो कॉल्स हैं उससे पैसा कमाऊंगा, यूट्यूब पे जो मैं कोर्सेज इतनी इन डेप्थ कोर्सेज तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं मेरे भाई। लेंदी कोर्सेज हो सकते हैं, बट वो कोर्स इतने लाइफ चेंजिंग हो जाएगी कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वो जब मैं कोर्स दिखाऊंगा तुम्हें, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, ज़रूर होगा एक्सपेंसिव, वो 1000-1500 वाले कोर्सेज नहीं होने वाले ये। तो वो बात तो है, मैं शायद ऑडियंस थोड़ी कम कैटर कर पाऊँ, शायद मैं पैसे कम कमा पाऊँ, बट जो उसकी वैल्यू है वो तुम्हें भाई लाखों की मिलेगी, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मतलब उसमें बता नहीं सकता कि आई हैव नो वर्ड्स राइट नाउ। शायद मैं जब कोर्स की कंप्लीशन तक पहुंच जाऊंगा तब मेरे पास ज़िंदगी में शब्द हो गई इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। जब मार्केट करना होगा तब सोचना पड़ेगा, बट अभी मेरे पास लिटरली नहीं है भाई, क्योंकि वो इतना सटीक इंफॉर्मेशन है, इतनी सटीक एक्शनेबल थिंग है, इतने सटीक आप एट्रीब्यूट कर सकते हो चीज़ों का, आप लेबल कर सकते हो चीज़ों को, ताकि लेबलिंग के बाद अवेयरनेस पर आ जाओ। वो मैं बात कर चुका हूँ, बट मैं इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ इन चीज़ों के लिए, मैं तुम्हें नहीं बता सकता यार। हाँ पैसे इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी मना नहीं करूँगा, बट पैसों के साथ साथ, ज़्यादा कम नहीं कहूँगा, ज़्यादा साथ साथ इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं इन सब के लिए कि भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता, है ना। साइकोलॉजी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, साइकोलॉजी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है, उसकी डेट शीट भी देख लेता हूँ। अच्छा आइडिया ये है ना। तो वो सब है। बाकी कोर्स पे आज काम मैं नहीं कर पाया हूँ क्योंकि सिर दर्द की वजह से, वॉट एवर इट इज़। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि जो वीडियोज़, जब मैं वैल्यू वाली वीडियोज़ बनाता था, ऑब्वियसली वैल्यू वाली वीडियोज़ नहीं है, दिस इज़ अ वेरी ईजी वे आउट फॉर मी, क्योंकि मैं लथार्जिक फील कर रहा हूँ थोड़ा आजकल, तो बट ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, तो आई थॉट कि लाइफ अपडेट शेयर करना शुरू कर देता हूँ। बट आई हैव टू गो बैक टू द वैल्यू वाला कंटेंट, जब मैं थोड़े नोट्स बनाता था और बोलना शुरू करता था, क्योंकि वाली वीडियोस से मेरे को ये फ़ायदा हो रहा है कि
मैं जब वो वीडियोस बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, और अगर वो मेरे 20-21 सब्सक्राइबर्स में मेरे को 150-200 व्यूज़ मिलते जा रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना उस कंटेंट में। तो मुझे वो पैटर्न समझना है कि भैया वैल्यू कंटेंट डालते रहो, पैटर्न समझ आएगा कि कौन कौन सी वीडियोस तुम्हारी बाकी वीडियो से आउट परफॉर्म कर रही है, क्यों करी है, वो पैटर्न तुम समझ लोगे। क्या तुम्हारी टोनैलिटी के चक्कर में, क्या वो वीडियो टॉपिक के चक्कर में, क्या तुम्हारे थंबनेल के चक्कर में, क्या तुम्हारी एडिटिंग के चक्कर में, क्या उसके वीडियो के कंटेंट के चक्कर में। बहुत सारी चीज़ें प्ले आउट करती है, बट स्टैंड आउट क्या क्या चीज़ें कर रही हैं जो हर एक वीडियो में कंसिस्टेंट है। तो मुझे ये समझ आ जाएगा, अच्छे 6-7 चीज़ों में से 2-3 चीज़ें मेरे को समझ आ गई, ये उठा के मैं उधर डाल दूंगा, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज़ है। जैसे अभी जो मेरे को कल वीडियो अपलोड करनी थी जिसकी आज स्क्रिप्टिंग करनी थी, वो मैं उसी को टॉपिक पे कर रहा हूँ, हाउ ईगो इज रूइनिंग योर लाइफ। जो इस वाले चैनल पे भी टॉपिक डाला था मैंने, और 150-200 सब्सक्राइब व्यूज़ होने वाले उसके। तो कुछ तो बात है ना उस कंटेंट में। तो वो मैं स्टडी कर रहा था और उससे ही नोट्स बना रहा था, और उसी को मैं उस वाले चैनल पे इंग्लिश पे डालूंगा, थोड़ा एलैबोरेट और डेप्थ में जाकर कि मैं उसका एग्जैक्टली क्या मतलब था मेरा कहने का, है ना। तो वो सब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला हिंदी इंग्लिश टाइप ही रहेगा, मेनली हिंदी, वो इंग्लिश टाइप रहेगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। तो ये है, बाकी सेग्रीगेटेड रहे ऑडियंस। बाकी 2025 इज़ द रेवोल्यूशनिंग ईयर, एंड वो जो मैं जिस राह पे निकल चुका हूँ, जिस राह पे मेरे को सक्सेस मिलनी भी शुरू हो गई है, जिस लेवल की सक्सेस चाहिए मेरे को सब कुछ छोड़ के यूट्यूब करने के लिए और ट्रैवल करने के लिए, वो मेरे इस साल के एंड तक पक्का आ ही जाएगी। मेरे पास एक रोड मैप है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, रोड मैप की जो टाइमलाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट रोड मैप है, मैं रोड मैप फॉलो कर रहा हूँ। टाइमलाइन की इतनी दिक्कत नहीं ले रहा हूँ मैं, टाइमलाइन मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल मिल जाएगा, बस कर्म करते रहो। कर्म करने का रोड मैप हो, चाहे रोड मैप है मेरे पास, है ना। तो वो सब है मेरे पास करने के लिए। मैं कोर्सेज बेचूंगा, मैं कॉल्स बेचूंगा, मैं कॉल्स भी मैं करता हूँ लोगों के साथ, मैं बुक्स लिखना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ। तो अगले 2 साल का मेरे पास है मटीरियल इकट्ठा, क्या क्या करना है मेरे को ज़िंदगी के अंदर। 2025 हैज़ टू बी अ ट्रांसफॉर्मिंग ईयर, वो तो है ही, वो तो सत्य है मतलब ज़िंदगी का ना, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो 2025 जो है वो मेरा ट्रांसफॉर्मिंग ईयर है। उसके बाद मैं 2026 में देखूँगा क्या इन्वॉल्वमेंट मेरे को लाइफ में अपनी और करनी है, जो मेरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी होगी तब तक कि मेरी डिजायर्ड स्टेट में पहुँच चुका होगा, तब तक कि अगली डिजायर्ड स्टेट क्या है मेरे लिए। ठीक है, ये जो मैं बोलता हूँ ना, ये इसलिए नहीं बोलता कि मैं डिल्यूजनल हूँ, इसलिए नहीं बोलता कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि भैया देखो मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी के अंदर। मैं इसलिए सबसे बड़ा मेन रीज़न इसका बोलने का ये है कि जब मैं अपने सिस्टम से बाहर चीज़ें निकाल देता हूँ, चाहे कैमरा हो चाहे ना हो, सिस्टम से बाहर चीज़ निकाल देता हूँ, तो मेरे दिमाग को ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है कि भैया आप ये बोल चुके हो और ये हर बार आप बोलते रहते हो, तो ठीक है इस बात में सत्य तो है, और तुम एक्शंस भी ले रहे हो उस टाइप के, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। फिर तो मेरे ब्रेन का जो हाइपोथेसिस है कि भैया तो एक बोलता रहता है, एक्शन लेता, वो अगर मैं कर दूं तो ब्रेन को लगेगा आई कीप माई प्रॉमिसेस, और फिर मेरा ब्रेन ही मेरे को पुश करेगा कि भैया तूने प्रॉमिस करा था तो भैया एक्शन लो, है ना। क्योंकि मेरी आइडेंटिटी चेंज होगी। जब आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी ईगो होती है, ईगो से मैं अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे फॉल्स हो चाहे एक्चुअल हो, ईगो तो ज़रूरी है, ईगो में कोई गलती नहीं है, बट ईगो गलत चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए मत करो, ईगो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करो, ईगो अपनी सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए करो, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मत करो। वो बहुत ज़्यादा एक थिन लाइन है, डिफरेंस है, बट वो एक बार समझ आ जाएगा तो ज़िंदगी में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। बाकी जाते जाते अगर तुम 8.5 मिनट की वीडियो देख चुके हो तो मैं बस ये कहूँगा कि जाते जाते हैप्पी बर्थडे अंकल बोल देना, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।